बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस तरह से कौन से तरीक़ों से कम्युनिकेट किया जा सकता है। बात करते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है और कम्युनिकेशन हम करते क्यों हैं। तो ये पिछले लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन होती है टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स, या फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस, टू फुलफिल अ गोल, अवॉइड आइसोलेटेड, हाईलाइट इशू, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एजुकेटिंग द मैस एटसेट्रा। ये सारे मकसद होते हैं। ये सब के बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से होती है आम तौर पे, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज रेफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली। कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड, माउथ एंड अ पीस ऑफ राइटिंग। Objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey. अगर अब आप देखें तो जो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन किस लिए है? द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच मैसेज ट्रांसमिटेड वर्बली, जिसका मैसेज या तो आप वर्बली अल्फाज की सूरत में बोलकर, या फिर माउथ अ पीस ऑफ राइटिंग, या फिर लिख कर जो आप किसी को देते हैं, या बोलकर आप किसी को कुछ बताते हैं। ये दोनों तरीक़ों की जो फॉर्म कम्युनिकेशन है ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है, बोलना भी, अल्फाज भी और राइटिंग भी। फिर पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के आगे से दो हिस्से हैं, एक ओरल और दूसरा रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। It include face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. In oral communication, communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. यानी कि in short, आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि oral communication है वो communication जिसमें अल्फाज बोलकर हमसे कम्युनिकेट किया जाता है। हम एक दूसरे से बात करते हैं, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, तो ये हमारी वर्ब ओरल कम्युनिकेशन है। हम टीवी देखते हैं, हमें आवाज़ आती है, ओरल कम्युनिकेशन है। रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और रिटन कम्युनिकेशन, रिटन साइंस और सिंबल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। रिटन मैसेज में भी प्रिंटेड और हैंड रिटन, प्रिंटेड भी हो सकता है, हैंड रिटन भी हो सकता है, साइंस भी यूज़ हो सकते हैं, कोई लैंग्वेज लिखी हो सकती है। और इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मीमो एटसेट्रा। मैसेज इन रिटन कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूज्ड, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड। हमने इन शॉर्ट जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन है, जो हम लिख कर करते हैं इसे रिटन कम्युनिकेशन, और जो साउंड जिसकी हमारे पास मौजूद होती है वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है जी। अब इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन के ये दो हिस्से हो गए। इसके बाद आगे आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? थ्रू साइंस एंड सिंबल्स, इशारों के ज़रिए। वर्बल कैन बी, नॉन वर्बल कैन गो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कैंट गो विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि जो नॉन वर्बल है वो वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल के बिना नहीं चल सकते। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी 50% बॉडी लैंग्वेज, 40% टोन ऑफ वॉइस और 10% सिर्फ हमारे वर्ड्स शामिल होते हैं हमारे मैसेज को कन्वे करने के। हमारा कोई बंदा हमसे जो मुखातिब है वो हमसे किस लहजे में बात करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, 90% मैसेज इससे कन्वे होता है, और बस 10% जो है ये वर्ड्स हमारा काम सर अंजाम देते हैं। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज भी और टोन ऑफ वॉइस दोनों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
Kinesics, body language, haptics, touch language, proxemics, space language, artifacts, environments, chronemics, time language, silence, sign, paralanguage या vocalize. ये सारी किस्में हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. हम एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये होती क्या है. सो पहला फेशियल एक्सप्रेशन. फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड. चेहरा जो होता है ये दिमाग का आईनादार होता है. थिंक हाउ मच इन्फॉर्म्ड कैन बी कन्वेड विद अ स्माइल और अ फ्राउन. अब कोई मुस्कुराए उसका क्या मतलब है, कोई चूड़ी चढ़ाए तो उसका क्या मतलब है. By facial expression we can show or we can understand happiness, sadness, anger and fear and much more. अब किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरे के तासुरात से हम उसकी खुशी, उसकी गमी, उसके गुस्से में होने का, डरे हुए होने का अंदाज़ा और बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये जो है ये फोटोज़ साथ टैग की हैं जो ये आप देख सकते हैं, तो हर एक के चेहरे से एक अलहदा मैसेज कन्वे हो रहा है. फिर हेड. इसके बाद हेड. इफ समवन मूव हिज हेड अप एंड डाउन इट मींस इज एग्री विद यू और सेइंग यस एंड इट आल्सो मींस अंडरस्टैंडिंग एंड एक्नॉलेजमेंट. अगर कोई हाँ में सर हिलाता है, वो बोलता तो नहीं लेकिन आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये हाँ कह रहा है, ना कह रहा है. सो ये जो है ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये भी हिस्सा है. फिर आपकी आई गेज. आप देखते कैसे हैं किसी की जानब. लुकिंग एट एन अदर पर्सन कैन इंडिकेट अ रेंज ऑफ इमोशंस लाइक एंगर, ग्रज एंड डेंजर. अ डेंजरस लुक कैन टेल यू समवन इज अनहैप्पी एंड नॉट कंफर्टेबल विद. अब जो आई गेज है, आंखों से देखना है, ये भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है. इससे भी बड़े सारे मैसेज कन्वे किए जा सकते हैं. आगे जेस्चर्स एंड पोस्चर. अब आपके इशारों से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. शेप ऑफ बॉडी से आपका मैसेज कन्वे हो सकता है. फिर पर्सनल अपीयरेंस, एडोर्नमेंट. अपीयरेंस कैन इंडिकेट आवर प्रोफेशन. अब अपीयरेंस जो है ये इंडिकेट करती है हमारे प्रोफेशन का. फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका ये जो पहली वाली फ़ोटो है हमारी, अगर आप इनके देखें तो ये पता चलता है कि ये कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ ऐसे वर्कर्स हैं या उनसे मिलते जुलते हैं. अब एक्टिंग, सो मैनी थिंग्स. जिस तरह का किसी की लुक होती है उस तरह की हमारे सामने हमें पता चल जाता है कि इसका प्रोफेशन क्या होगा. इट शोज़ योर नेचर, इंटरेस्ट एंड योर टेस्ट. और ज़ाहिर से हमारी नेचर, हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारा टेस्ट किस तरह का है, ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं. इट कैन आल्सो पॉइंट आउट आवर रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़. और इससे हमारे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ का भी पता चलता है. फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, अगर किसी को बंदा बियर्डेड है, किसी ने दाढ़ी रखी है, तो इट मीन्स ही इज़ आ मुस्लिम. और जो है वो मजहबी तौर पे किस तरह के है, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं पर्सनल अपीयरेंस से. ये सारी की सारी जो थी ये बॉडी लैंग्वेज थी हमारी, जिसे काइनेसिक्स हमने बोला था. इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, हेड, आई गेज, जेस्चर, पोस्चर, शेप ऑफ बॉडी और पर्सनल अपीयरेंस, एडोर्नमेंट, ये सारी चीज़ें. ये पहला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया. इसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे, वो है जी प्रोक्सेमिक स्पेस लैंग्वेज. टू कम्युनिकेट वाइल कीपिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रोक्सेमिक्स. फासले से एक दूसरे से जो है मुंतखब होना प्रोग्रामिक्स रहता है. जैसे the amount of distance we need and the amount of space we perceive as belong to us is influenced by a number of factors including social norms, situational factor, personality, characteristics and level of familiarity. अच्छा, अब ये देखिए, ये जो साइंस हैं सारे, ये साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है. कि कुछ बोलता नहीं लेकिन हमें इन साइंस से
समझ जाते हैं कि अगले वाला कहना क्या चाह रहा है। फिर अगला जो आता है आर्टिफैक्ट्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अप्रोप्रिएटनेस, क्लाइमेट, माइक्रो इन्वायरमेंट्स, सेंस, कलर, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें भी जो है ये मैसेज कन्वे करती हैं। फिर क्रोनोमिक्स, टाइम लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल टाइम की लैंग्वेज है, रात के 2 बजे आपको कोई कॉल करता है तो इट मीन्स इट्स सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, आप समझ जाते हैं। तो ये टाइम की लैंग्वेज है, टाइम ने अपना मैसेज कन्वे, यू रीच इन अ पार्टी ऑन टाइम शो यू आर पंक्चुअल, आप किसी जगह टाइम पे पहुंचते हैं तो इसका समझ दूसरे जो आपके लोग हैं वो समझ जाते हैं कि आप पंक्चुअल हैं। इस तरह से टाइम जो है ये बहुत सारे मैसेज कन्वे करता है। अब साइलेंस, साइलेंस से कौन सा मैसेज कन्वे हो सकता है? अलाउइंग साइलेंस इज इन अ कन्वर्सेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अदर पर्सन। अब साइलेंस जो है, आप खामोश रहे, दूसरे बंदे पे इसका प्रेशर पड़ता है। इंडिकेट हॉस्टिलिटी, डिसएग्रीमेंट, indicate profoundness such as horror, indicate respect, indicate contemplation, intentional rudeness, creation of listening space, indication of empathy। इतने सारे मैसेज साइलेंस से कन्वे हो सकते हैं। अगले बंदे पे प्रेशर पड़ सकता है, आप अगले बंदे से डिसएग्री हो सकते हैं, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे, अगले बंदे को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के रूड हैं, आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसकी बात का जवाब देना नहीं मुनासिब समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें कन्वे होती हैं साइलेंस से। फिर आती है पैरा लैंग्वेज, वोकलिक्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीकिंग विच इंक्लूड द पिच, द टोन, द वॉल्यूम, द टेम्पो, रिदम, आर्टिकुलेशन, रेजोनेंस, nassality and even the accent of the speaker, collectively known as paralanguage. We can understand mood and the situation by paralanguage expressions। यानी कि जो हमारी बात करने की हमारी आवाज़ की पिच क्या है, वॉल्यूम क्या है, हमारा टेम्पो क्या है, हम आहिस्ता बात कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी जो है ये मूड को हम इस अगले बंदे की समझ आ जाती है कि यार किस टोन में बात कर रहा है। ये सारे पैरा लैंग्वेज कहलाते हैं। और पैरा लैंग्वेज या वोकलिक्स जो है ये भी मैसेज कन्वे करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगला जो है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल कॉल्ड, दो लोग या दो लोगों के ज़्यादा आपस में जब बातचीत कर रहे हो तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच पीपल कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स ईदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली जानबूझकर या बिला इरादी तौर पर जब आप अपने खुद से मुखातब होते हैं, खुद से बात करते हैं, तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर तीसरी किस्म आती है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है ह्यूमन बींग्स कैन नॉन ह्यूमन एंटिटीज, जब इंसानों के अलावा दूसरी चीज़ों से बात करते हैं तो उसे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन का आपको पता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के बातचीत कर रहे हो। मैस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मैस मीडिया लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें एक जो कम्युनिकेशन होती है वो मास कम्युनिकेशन होती है जी। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गैदर योर टच, चूज योर वर्ड्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, लिसन, कंक्रीटनेस, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, सिंपल और फेमिलियर लैंग्वेज, क्वेश्चन स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो है ये शामिल होती हैं हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो जी आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अगले लेक्चर में दोबारा से इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।